अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मनीष कृष्ण अंगिरा ज्योतिष पीठ से आज आपके सामने 2021 के बारे में मेरी कुछ एक ऑब्जर्वेशंस हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर, वो आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। शुरुआत करते हैं 2021 में प्लैनेट्स के ट्रांजिट से। मैं मेजर प्लैनेट्स के ट्रांजिट की ही बात करूँगा। शनि का ट्रांजिट जनवरी माह के तीसरे हफ्ते से ठीक नहीं। राहु का ट्रांजिट फरवरी माह के दूसरे हफ्ते से ठीक नहीं। मंगल का ट्रांजिट टॉरस साइन में 22 फरवरी से राहु के साथ कंजंक्शन में ठीक नहीं। ऑलरेडी जुपिटर और सैटर्न कैप्रिकॉर्न मकर राशि में चल रहे हैं, वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। फरवरी माह में 6 प्लैनेट एक ही राशि में मकर साइन में इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। फरवरी माह की जो कुंडली बनती है 12 फरवरी की, वहाँ पर मकर राशि में 6 प्लैनेट्स इकट्ठे हैं और उनकी शनि और मंगल की लगन पर दृष्टि है। तो ये भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। ज्योतिष शास्त्र के जो शास्त्रीय ग्रंथ है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के, उनके अंदर इन दोनों तीनों प्लैनेट्स की जो ट्रांजिट, जो मैंने आपको बताया, सैटर्न का ट्रांजिट जनवरी से, राहु का ट्रांजिट फरवरी से, क्या बोलते हैं इसको, मंगल का ट्रांजिट वृषभ राशि में राहु के साथ, ये जो ट्रांजिट हैं, ये ज्योतिष शास्त्री कहते हैं कि ये देश के राजा के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए वायलेंस लेकर आ रहे हैं। देश के राजा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आ रहे हैं कि उसे अपनी जनता को किस तरह से संभालना है, किस तरह से नीतियां बनानी है। ये एक चैलेंजिंग जॉब है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो पूरे वर्ल्ड के लिए जो 2021 शुरू हो रहा है, सभी देशों के लिए, जिन देशों की दशाएं खराब हैं उनको रिज़ल्ट ज़्यादा खराब मिलेंगे, जिनकी दशाएं ठीक हैं उनको थोड़े रिज़ल्ट उतने खराब नहीं मिलेंगे। लेकिन ऑल टुगेदर ये सारी की सारी स्थितियां, जैसे युद्ध जैसी स्थितियां होती हैं ना, उस तरह की स्थितियां हैं। आगजनी, मारकाट, एजिटेशन, जंगलों में आग, प्लेन क्रैश, बम ब्लास्ट, इस तरह की घटनाएं होंगी। और ये भाई, ये सारी घटनाएं जो हैं, ये पूरे साल में 1 या 2 ही घटा करती होती हैं। जैसे 26/11 हुआ, मुंबई ब्लास्ट हुआ, गोधरा कांड हुआ, प्लेन अटैक हुआ अमेरिका का, या और जो दूसरे अटैक हुए, ये सारे साल में एक ही हुआ करते होते हैं। वही हाईलाइट ऑफ द ईयर होते हैं। इंडिया में पुलवामा हुआ, ये हाईलाइट ऑफ द ईयर हुआ करते होते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा साल ही खराब है, नहीं नहीं, ये शुरू के जो 4 महीने होंगे, 5 महीने, वहाँ पर ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि शुरू के 4-5 महीने काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे पूरे वर्ल्ड के लिए। अब मैं बात करता हूँ भारत की। भारत के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त वृषभ लगन की कुंडली बनी थी, राहु उस वक्त लगन में ही था। अब जो कुंडली 2021 में जो नया संवत 2078 शुरू हो रहा है, उसकी कुंडली भी वृषभ ही है। उस वक्त भी राहु लगन में था, आज भी राहु, जो 2021 में नए संवत की कुंडली बन रही है, तब भी राहु लगन में है, और साथ में मंगल है। शनि का ट्रांजिट ठीक नहीं है। बृहस्पति और शनि का ट्रांजिट मैं पहले बता चुका हूँ, मकर राशि में भारत के लिए स्पेशली ठीक नहीं है। वो आपने स्थितियाँ देख ली, जब से बृहस्पति मकर राशि में शनि के साथ आया है, आपने देख लिया, एजिटेशन शुरू हो गए, किसान आंदोलन शुरू हो गया। लगातार 3-4 महीने भारत की कुंडली का लग्नेश शुक्र, ये या तो अफ्लिक्शन में है या 2 पाप ग्रहों के बीच में है। पहले केतु से अफ्लिक्शन,
वृश्चिक राशि में रहेगा, फिर धनु राशि में केतु और शनि के बीच में रहेगा, फिर शनि के साथ चला जाएगा। इस तरह से ये लगातार 3-4 महीने अफ्लिक्शन के अंदर है ये प्लैनेट। ये शुक्र हमारे देश की लगन कुंडली का लग्नेश है। ये सारी स्थिति देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शुरू के 3-4 महीने 5 महीने शुरू के ये काफ़ी इवेंटफुल रहेंगे। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की कुंडली पर बात कर रहा हूँ इस वक्त। भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर है और राहु का प्रत्यंतर है, जो 21 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। और राहु का प्रत्यंतर उस समय आ रहा है जब थोड़े दिनों के बाद राहु के साथ वृषभ राशि में मंगल भी आ जाएगा और दूसरे हफ्ते से राहु का ट्रांजिट वृषभ राशि में ठीक नहीं माना गया। कुछ एक टेक्निकल पॉइंट्स है इसके अंदर। तो ये कुछ ना कुछ अप्रिय घटना करवा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ, जैसे बड़ा बम ब्लास्ट, जैसे कोई बड़ा अटैक हिंदुस्तान पे, इस तरह की कोई घटना, कोई बड़ी घटना जो हाईलाइट ऑफ द ईयर होगी, या जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट ऑफ द ईयर होगी, कोई जैसे पुलवामा जैसा कोई अटैक, इस तरह की कोई आतंकवादी घटना, कोई आतंकवादी अटैक, इस तरह का कुछ घटना हमारे देश पे घट सकती है। स्पेशली 21 जनवरी 2021 से लेकर 18/4/2021 तक जो राहु की दशा है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हमारे को ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद भी साल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि आगे जो इस साल के अंदर जो 4 ग्रहण लग रहे हैं, वो चारों ग्रहण, एक तो वो 15-15 दिन के अंतर पे लग रहे हैं, दूसरा वो वृषभ राशि और वृश्चिक राशि के एक्सेस पे ही लग रहे हैं चारों। तो ये हमारे देश की लगन कुंडली और 7th हाउस है, तो ये भी हमारे को मतलब तंगी करके रखेगा। जनता को में अराजकता, अविश्वास, सरकार की नीतियों के अगेंस्ट रोड पर एजिटेशन करना, सरकार की नीतियों के अगेंस्ट हू हल्ला करना, ये पूरा साल यही चलता रहेगा। तो जिस तरह से 2020 गुजरा, बस ऐसे ही गुजर गया और कोई याद भी नहीं करना चाहता, इसी तरह से 2021 में थोड़ी समस्याएं अलग तरह की होंगी, लेकिन समस्याएं होंगी। साल शांति से गुजरता है, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इकोनॉमिक पोजीशन की। 2020 में किसी की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। 2021 में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति होने की ज़्यादा आशा और उम्मीद मत करना। डेफिनेटली कुछ लोग पैसा कमाएंगे, वो उनकी, कुछ लोगों की पर्सनल प्रमोशंस भी होंगी, वो सब कुछ उनकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है कि वो कितनी स्ट्रांग है, वहाँ कौन से राजियों की ग्रह की दशा चल रही है और जिनकी दशा चल रही है वो कितना स्ट्रांग है, ये उन चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन ऑल टुगेदर वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है, बहुत तेज़ी से नहीं उठने वाली है, ठीक ठीक चलेगी। इकोनॉमिक पोजीशन को ठीक करने के लिए हमारे को 2022 का इंतज़ार करना पड़ेगा। कोरोना बिल्कुल आप गांठ बांध लो, कोरोना अभी नहीं जा रहा, किसी भी हालत में नहीं जा रहा। कोरोना के लिए हमारे को कई स्थितियां, कई प्लैनेट्स, 2-3 प्लैनेट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो ठीक स्थिति में चाहिए, वो अभी ठीक स्थिति में नहीं चल रहे हैं। 1 जनवरी की जो मैंने हॉरोस्कोप बनाई है वो कन्या लगन की हॉरोस्कोप बनती है। 8वें घर में मंगल मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र में एक खास डिग्री पर है, जो वैक्सीनेशन लाने के लिए बिल्कुल कैपेबल है। डेफिनेटली वैक्सीनेशन आ जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्टेटमेंट है कि 1 डोज से बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, कम से कम 2-2 डोजेज़ लेनी पड़ेगी तब एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो भाई जब तक 2 डोज लगवाओगे तब तक कितने महीने गुजर जाएंगे, क्या होगा वो राम जानता है। आप अपनी सेफ्टी रखो,
कोरोना से अपना ध्यान रखो। जो कोई गाइडलाइंस हिंदुस्तान की सरकार ने आपको दी हैं, प्लीज़ उनको आप फॉलो करो और अपना ध्यान रखो। अपने घर में रहो। बड़ी विनम्र प्रार्थना है, अपने बीवी बच्चे का और वाइफ अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का ध्यान रखे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत कंटेजियस प्रॉब्लम है। आपने देख लिया वर्ल्ड के अंदर कितना बुरा हाल हुआ है। हिंदुस्तान की कुंडली में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी कुंडली को मैंने एनालाइज किया है। थोड़ा सा वीक टाइम चल रहा है उनका। चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, थोड़ा सा वीक टाइम चल रहा है, इसीलिए उनकी पॉलिसीज़ जो हैं थोड़ी सी इधर उधर हुई हैं और लोगों ने एजिटेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन जो 2021 में जो घटनाएं जिनकी मैंने बात करी है, जो एक्सपेक्टेड हैं, जो हो सकती हैं, उनको मोदी जी बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, हमारे देश की जनता भी बहुत अच्छे से ओवरकम कर जाएगी। युद्ध जैसी जो स्थितियां बनेगी उनको हम ओवरकम कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन घटना तो घटेगी, ग्रह अपना काम करेंगे। उसके बाद आपने देखा संसद पे हमारा हमला हुआ, हमने ओवरकम करा। पुलवामा में अटैक हुआ, हमने वापसी करी ज़िंदगी के अंदर, तो डेफिनेटली हम अच्छे से वापसी करेंगे। मोदी जी की कुंडली में जून से जिस टाइम से मैं एनालाइज करता हूँ, चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर जून से चल रहा है और उनका सूर्य 11th हाउस में 10th हाउस लॉर्ड होकर बैठा है। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। विरोधियों को पछाड़ने के लिए ये एक अच्छी ग्रह दशा उनकी शुरू हो रही है। और मोदी जी का मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्थ का इशू रहेगा, लेकिन अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य जो है राजा है और सूर्य इनका 10th हाउस लॉर्ड है और 11th हाउस में बैठा है। ये एक अच्छी स्थिति है। वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का जितना अब नाम है, जितनी अब रिस्पेक्ट है, जितना लोग इनका आदर सम्मान करते हैं, उसमें इजाफा ही होगा, उसमें डिक्लाइन नहीं होगा। मैं अगली बात करना चाहूँगा हमारी पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बारे में मैंने पहले सूर्य ग्रहण की वीडियो में बता दिया है कि इनके हालात तो वैसे ही ख़राब हैं, अब और ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि इनकी शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और प्रधानमंत्री इमरान खान की कुंडली में भी केतु का अंतरदशा आने वाली है। फरवरी के शुरू में के आसपास कहीं उनकी दशा शुरू हो जाएगी, तो वो बहुत चैलेंजिंग है। जो उनकी नए संवत की कुंडली बनती है वो भी मेष लगन की बनती है, तो वहाँ पर भी जनता में अराजकता, अपने अधिकारों को लेकर फाइट, सिविल वॉर जैसी कंडीशंस, एजिटेशंस बढ़िया चलेंगे। वहाँ पर एक के बाद एक इवेंट होते चले जाएंगे। फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर वो एक बार फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मुँह की खाएंगे। कुछ फाइनेंशियल बैन्स लग सकते हैं इनके ऊपर, पहले ही ऑलरेडी लग रहे हैं, कुछ और लग सकते हैं। जो उनके अभी भी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से वो पैसा कमाते हैं या पैसा उनको अर्न होता है, तो वहाँ पर कुछ समस्या आ सकती है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे उनका कुछ भी हो, वो उनका रुक सकता है। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर उनको काफ़ी स्ट्रगल है 2021 के अंदर भी। कुल मिला के 2021 पाकिस्तान के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, इमरान खान के लिए अच्छा नहीं है। समस्याएं उनकी बढ़ेंगी, हो सकता है कि इमरान खान को अपनी सीट छोड़नी पड़े या इनको हटा दें। अब बात करता हूँ चाइना की। चाइना की मकर लगन की कुंडली है, बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप है, बहुत बेहतरीन हॉरोस्कोप है, नो डाउट अबाउट इट। शनि की दशा इनको 19 साल की मिली, इन्होंने दुनिया के अंदर बल्ले बल्ले करा दी। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर मशीनें लगा के ये वो ऐसे वैसे जैसे मर्जी करके इन्होंने जो है खूब पैसा कमाया, खूब कंपनीज अपनी खड़ी करी, लोगों को बुला बुला के अपने देश के अंदर। बस इन्होंने खूब बढ़िया पैसा कमाया, क्योंकि धन के बड़े शानदार योग बने हुए इसके अंदर। अब इनकी स्थिति खराब है। अब स्थिति खराब यूँ है कि शनि की महादशा इनकी हो गई ख़त्म और अब बुध की महादशा 24 नवंबर 2019 से इनकी लग गई है। और ये बुध जो है 6th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड है और 8th हाउस लॉर्ड सन के साथ बैठा है। मरकरी रेट्रोग्रेड है और अस्त भी है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस अस्त ग्रह ने आपने देख लिया कि चाइना की कितनी गंदी करवाई है। ये अभी और ह्यूमिलिएशन को फेस करेंगे
और इस मरकरी के ऊपर D9 चार्ट के अंदर उच्च के मंगल की दृष्टि है। ये लोग नहीं बाजाएंगे, ये लोग अभी भी वायलेंट बने रहेंगे, ये लोग अंदर खाते कुछ ना कुछ अपनी वायलेंस की प्लानिंग कर रहे हैं, ये आगे भी करेंगे, क्योंकि जो महादशानाथ है उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है D9 चार्ट के अंदर, और मंगल इनका 10th हाउस में उच्च राशि का है। तो भाई मंगल एक अग्रेसिव प्लैनेट है, वायलेंट प्लैनेट है, लड़ाकू है, इसको लड़ाई चाहिए हर टाइम। तो ये कुछ ना कुछ अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो इनकी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगी, क्योंकि राहु की स्थिति जरा एक अलग तरीके की है। मैं बात करता हूँ वर्ल्ड पावर USA की। अमेरिका की सिंह लगन की कुंडली है, राहु की महादशा चल रही है। इनके लिए मैंने 2017 में लिख दिया था, आप देख सकते हो, मेरे पेज पर अवेलेबल है। अंगिरा ज्योतिष पीठ का मेरा फेसबुक का पेज है, उसके ऊपर आप देख सकते हो। 2017 में मैंने जब इनकी राहु की महादशा शुरू हुई थी तभी लिख दिया था कि इनका थोड़ा डिक्लाइन का फेस है, और ट्रंप साहब को अब की बार जाना पड़ेगा, लोगों में हाहाकार मचेगी। एग्जैक्टली वही बात हुई, आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है। अब इस कुंडली के अंदर राहु की महादशा में राहु का अंतर और वीनस, अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करो। आप देखो जो बड़ी कंट्रीज है ना, यहाँ पर भी राहु की दशा चल रही है, और राहु का ट्रांजिट मैंने आपको बताया फरवरी के दूसरे हफ्ते से ठीक नहीं है मंगल के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ एजिटेशन इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल दरवाज़ा खोल के खड़े हैं कि आप आओ, लोगों को इन्विटेशन दे रहे हैं, आप आओ, आगजनी करो, एजिटेशन करो, सरकार की नीतियों के विरुद्ध खड़े हो। एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी। अगर आज की डेट में इनके देश में 1000 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो 2021 में ये डेफिनेटली डबल हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, 2.5 टाइम भी इंक्रीज हो सकते हैं, 2500 लोग हो सकते हैं, 3000 लोग हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो इशू अनएम्प्लॉयमेंट का है वो रेज होगा और वो इंक्रीज होगा। तो वहाँ के लोग एजिटेशन की तरफ भागेंगे, और जो नया साल शुरू हो रहा है वहाँ पर इनका वृश्चिक लगन बनता है, वहाँ पर केतु बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि है, लग्नेश की लगन पर दृष्टि है, हालांकि अच्छी है, लेकिन वो मंगल है, एग्रेसिव प्लैनेट है, उसको एजिटेशन चाहिए, मारकुटाई, लड़ाई झगड़ा ये सब चाहिए उसको। तो वहाँ पर भी इन सब चीज़ों की कमी नहीं रहने वाली। बिडेन साहब के लिए जो वो 20 जनवरी को शेड्यूल्ड है उनका ओथ सेरेमनी, वो इतनी आसान नहीं होने वाला अगला साल। बाकी उनकी कुंडली जो ओथ सेरेमनी की कुंडली होगी, शपथ ग्रहण की कुंडली, वो बनाएंगे तो फिर देखेंगे। लेकिन फिर भी जो वहाँ की सरकार होगी उनके लिए 2021 के अंदर पॉलिसीज़ बनाना, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और जनता को अपने साथ रखना, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। देश के राजा के लिए ये चैलेंज होगा। तो बिडेन साहब के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया कि उनकी हॉरोस्कोप उनकी हेल्थ को थोड़ा ख़राब दिखा रही है अगस्त सितंबर के बाद, और वो अपना जो ये 4 साल का पूरा टाइम है, टेन्योर जिसको बोलते हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मुझे मुश्किल लगता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है 2021 के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं और भी प्रेडिक्शंस आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद, शुक्रिया।